दोस्तों सोलापुर में गजब का ड्रामा हुआ। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जब मंच पर बैठे हुए थे तभी पुलिस वाले साहब वहां पहुंच गए और भरे मंच पर, जी हाँ भरे मंच पर उन्हें नोटिस थमा दिया। अब भाई ओवैसी साहब को नोटिस क्या थमाना, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी शेर के मुंह में खून लगाना। फिर क्या था, नोटिस हाथ में आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी अपने फॉर्म में आ गए और पुलिस के नोटिस को लव लेटर कहते हुए नोटिस में स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालते हुए ऐसा धोया कि जिसने भी वो नोटिस लिखा होगा वो शर्म से मुंह छुपाता फिर रहा होगा। बस यही नहीं रुके ओवैसी साहब, नोटिस की ऐसी तैसी करने के बाद उन्होंने 15 मिनट का भी जिक्र छेड़ दिया। अब आपको याद दिला दूं दोस्तों कि ये वही 15 मिनट है जिसका जिक्र उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में किया था। पुलिस की दी हुई नोटिस में क्या था जिसे ओवैसी साहब ने लव लेटर कहा और किस अंदाज में उन्होंने 15 मिनट का जिक्र किया, सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस क्यों दिया और इस नोटिस में ऐसा क्या था जिसे ओवैसी साहब ने लव लेटर बताकर खूब बेइज्जती की, खूब धोया। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी और डिप्टी सीएम फडणवीस के बीच जुबानी जंग चल रही है। इसी जंग के बीच बुधवार को यानी कि दोस्तों कल ओवैसी महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और फिर सोलापुर में पुलिस ने मंच पर ही ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने से बचने का नोटिस थमा दिया। जी हाँ, नोटिस में ओवैसी को किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत दी गई थी। अब ओवैसी कौन से आम इंसान हैं, उन्होंने पुलिस के इस नोटिस पर ऐसा पलटवार किया कि सबकी बोलती बंद हो गई। तंज कसते हुए ओवैसी साहब ने पुलिस के नोटिस की जमकर बेइज्जती तो की ही और साथ ही 15 मिनट का जिक्र भी किया। हालांकि तुरंत बाद उन्होंने गुस्ताखी होने की एक्टिंग की, फिर कहा वेरी सॉरी। जो अंदाज असदुद्दीन ओवैसी ने इख्तियार किया इस दौरान, दोस्तों युवा और उनके चाहने वाले इसी अंदाज के दीवाने हैं। मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनाना चाहती हूँ, देखिए खुद उनका अंदाज। अभी आप देखें कि डाइस के ऊपर हम बैठे हुए थे मंच के ऊपर, तो मेरे को आके कोई एक कागज दिए, देखिए आप लोग क्या था बोलता हूं मैं आपको, सुनो बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस, दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन्हों, और हम इनके भाईजान हैं, ससुरे भी उन्हों है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा यहां इसमें क्या लिखे, इसमें लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। उन्होंने लिखे प्लीज टेक केयर नॉट टू डू एनी एक्ट, कमेंट और स्टेटमेंट that may hurt the sentiments of other religious people and persons, and also do not violate the model code of conduct implemented in connection with the General Assembly elections 2024. It should be noted that law and order problem will not arise due to any minor reason and peace should be maintained. In addition to this, B की जगह BE आना, आप BRE लिख लिए, खैर मेरे को नहीं। It should be noted that legal की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। I am only correcting you. Legal action taken against you in accordance with the prevailing law if public peace is disturbed and law and order। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गए आप, प्रोबले हो गया ये, M आना, प्रॉब्लम arises due to your commenting
that will hurt the sentiments of other religious में जी खा गया and individuals by ignoring the instruction given by the police. The said notice is given under my true seal. तो मैं क्या किया, हाँ नहीं दूल्हे भाई कुछ आती, किसको भी नहीं आती वो, खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। देखा आपने किस तरह गलती गिना डाली ओवैसी साहब ने नोटिस में। भाई बंदे में दम है, एक अकेले अपने 100 दुश्मनों पर भारी हैं और कोई भड़काऊ बयान देकर नहीं, लॉजिक वाली बातें करके। इसके अलावा 15 मिनट का जिक्र भी असदुद्दीन ओवैसी ने किया, बिल्कुल उसी अंदाज में कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। देखिए। तो मैं नोटिस ले लिया, सुनो सुनो अभी टाइम कितना है, हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो सुनो आप, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना, यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। अभी मैंने लिखा रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं, अपोज द कंटेंट्स। हाँ बैठो बैठो बैठो, हाँ अरे बैठो जी, बैठो बैठो, भाईजान बोल रहे बैठो। अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे हम उसको अपोज करते। इशूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर टू इशू नोटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। द परमिशन ऑफ कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ सोलापुर सेंट्रल शुड हैव बीन टेकन। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को लाइटर वैन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके रिटर्निंग ऑफिसर परमिशन दिए नहीं दिए नहीं मालूम, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता। खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए ये क्या है? जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। ये कैकू करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीज़ें। वैसे बात तो सही है। अब आप खुद बताइए कि क्या बटोगे तो कटोगे जैसे नारे भड़काऊ बयान में नहीं आते हैं? और जब कोई कहे कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो क्या वो प्यार फैलाने वाली बात है? बच्चों से याद आया, बच्चों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने वार किया है। उन्होंने कहा था कि अब कोई संघी बोलेगा, असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैं बता दूं, मेरे 6 बच्चे हैं। मोदी जी आपने नहीं किया तो मैं क्या करूं, मेरी गलती है क्या? दोस्तों आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसके प्रचार के लिए दोनों भाई फिलहाल महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को एक ही फेज में चुनाव होंगे। नतीजे 23 नवंबर यानी कि 23 नवंबर को आएंगे। राज्य में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। इस बीच 16 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खुद असदुद्दीन ओवैसी और भाई अकबरुद्दीन ओवैसी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र के चुनावी ड्रामे में क्या रंग चढ़ता है और
23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो क्या धमाका होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। असदुद्दीन ओवैसी की बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए।